नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। इस वक्त ओडिशा के कटक से खबर आई है। मकर संक्रांति के दौरान भगदड़ मचने से वहां पर एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कटक के सिंहनाथ मंदिर में मकर मेले के दौरान भगदड़ मच गई। हादसे में घायल 3 और लोगों को दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया गया है। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली की भलसवा डेयरी में एक खाली पड़े प्लॉट से शव की बरामदगी हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक शव 3 से ज्यादा टुकड़ों में था। इससे पहले भलसवा डेयरी इलाके के एक मकान से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। पुलिस के मुताबिक घर में टारगेट किलिंग के तहत एक शख्स की हत्या की गई और उसका वीडियो पाकिस्तान स्थित हैंडलर को भेजा गया। भलसवा डेयरी में हुई ये दोनों कार्रवाई उन 2 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ के बाद की गई है, जिन्हें जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार करने के बाद उन पर यूएपीए की धारा लगाई गई थी। शुक्रवार शाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 2 संदिग्ध आतंकियों जगजीत सिंह और नौशाद को लेकर भलसवा डेयरी के इसी घर में पहुंची। दोनों ने बताया कि इसी घर में उन्होंने एक शख्स की हत्या का वीडियो बनाकर पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को भेजा। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए और आसपास के इलाके में फेंक दिए। हत्या किसकी हुई, इसकी अभी जांच जारी है। पुलिस वाले आए और उसके बाद से उन्हीं से उनसे चाबी लिया, खोला, अंदर गए उन दोनों को ले गए, वो मुजरिमों को अंदर ले आकर के उन्होंने पूछा, भाई तूने कहाँ मारा था? तो उन्होंने कहा, भाई ये कोने पे हमने इसका गला दबाया था, यहाँ मार करके उसके बाद से एक कोने पे जो है वो पन्नी बिछाई और उसके बाद से उसका गला रेता। एक ने वीडियो बनाई, उसमें से कह रहा है एक मैं वीडियो बनाया, एक कह रहा है मैंने गला रेता करके फिर उन्होंने कहा, भाई इसके लाश को कहाँ ले गए? कह रहे यहाँ से काट करके और ये टांग से काट करके उधर ले गया, 101 पे फेंक दिया और 20 का हिस्सा हमने वो नाले पे फेंक दिया। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर उन्हें यहाँ पर लाया गया था। उन्होंने ये कहा कि इसी मकान में उन्होंने एक शख्स की टारगेट किलिंग की है, उसकी हत्या की है। हत्या करने के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए और उनको आसपास के इलाकों में कई जगह फेंका है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घर से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों आरोपियों को जहांगीरपुरी इलाके के इसी फ्लैट से 22 कारतूस और 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपियों से पूछताछ और जांच में पता चला कि जगजीत सिंह खालिस्तानी टाइगर फोर्स के आतंकी अर्शदीप डल्ला से जुड़ा हुआ है। अर्शदीप कनाडा में है और उसे हाल ही में गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया है। अर्शदीप 2017 में भारत से भाग गया था, जबकि नौशाद आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़ा है। वो दोहरे हत्याकांड के मामले में कई साल जेल में रहा है। दोनों को टारगेट किलिंग का काम सौंपा गया था। सूत्रों के मुताबिक नौशाद ने भलसवा डेयरी इलाके में दीपावली के आसपास ये मकान किराए पर लिया था। फिर दोनों ने मिलकर एक शख्स को अगवा किया और इसी घर में बेरहमी से मार दिया। एफएसएल रोहिणी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने घर की जांच की तो उन्हें इंसानी खून के धब्बे मिले। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर भलसवा डेयरी इलाके के एक खाली प्लॉट से एक शव बरामद किया है। ये शव 3 टुकड़ों में मिला है। पुलिस पता लगा रही है कि जिस शख्स की हत्या हुई है आखिर वो कौन था। क्या आरोपियों ने इसके अलावा भी कोई टारगेट किलिंग की है और खालिस्तानी आतंकियों और आईएसआई का क्या गठजोड़ है? नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर कार्यालय के लैंडलाइन पर धमकी भरा फोन आया है। 3 बार फोन किया गया, जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई और साथ ही कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है। नितिन गडकरी के कार्यालय ने इसकी शिकायत नागपुर पुलिस से की है। नागपुर पुलिस इस मामले में आगे की जांच में जुट गई है। सुबह 11:25 और 11:32 और 12:32 को 3 कॉल आए थे। उसमें जो है
वो डिटेल हम निकल रहा है, उसके CDR और वादर एनालिसिस हमारे क्राइम बेंच उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सुरक्षा में जो है उसमें बढ़ाई गई है और जो जहाँ कार्यक्रम है गडकरी साहब के वहाँ के जो जितना सिक्योरिटी पर्पज़ इम्पोर्टेंट दिया है वो सुरक्षा भी बढ़ोती है और उनकी केयर भी कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि आज फिर CBI मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर में रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ ना कुछ मिला है और ना मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। हालांकि CBI सूत्रों का कहना है कि मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर कोई रेड नहीं हुई, सिर्फ दस्तावेज लेने के सिलसिले में टीम वहां गई थी और फिर निकल गई। राजस्थान में फिर ठंड बढ़ी है। माउंट आबू, फतेहपुर, चुरू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिरा है। हालत यह है कि सीजन में पहली बार रेगिस्तान में बर्फ जम गई है। बीकानेर में भी तापमान 1 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 20 जनवरी तक कड़ाके की ठंड रहने का अनुमान है और दिल्ली भी इस सर्द लहर के चपेट में आने वाली है। दिल्ली में रहने वाले 63 साल के सफाई कर्मचारी रफीक राजधानी में लगभग 8 साल से सबसे लंबी चलने वाली सर्द लहर के लिए तैयारी कर रहे हैं। के सहारे हम रहते, इसी के सहारे ही है। सुबह काम पे जाते, आके जाने का टाइम फिर ऐसे ही लपेट के काम पे चले जाते, फिर रात को शाम को बस अपना बिस्तर लगाए, ऊपर ये पन्नी टांग देते। इनकी तरह दूसरी जगहों से आए मजदूरों के लिए उनके लिए एक छोटा सा कोना ही बसेरा होता है। कड़कड़ाती ठंड से जरा सी राहत मिली है, लेकिन उत्तर भारत में राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हालात और संगीन होने वाले हैं, क्योंकि हिमालय के पर्वतों पर भारी बर्फबारी के आसार हैं, जिसके बाद उत्तरी मैदानों में कपकपाती सर्दी लौटेगी। मसलन दिल्ली में पारा 0 से 2 डिग्री तक गिर सकता है, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम होगा। टेम्परेचर आने वाले दिनों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान तो नहीं होंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब वगैरह में सर्द लहर आएगी। पिछले चरण के मुकाबले इस बार की सर्द लहर थोड़ी कम होगी। दिल्ली से वेदांत अग्रवाल, NDTV इंडिया। कंजावाला केस में फोरेंसिक लेबोरेटरी ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके मुताबिक हादसे के वक्त कार में सवार 4 आरोपी नशे में थे। FSL रिपोर्ट के मुताबिक चारों आरोपियों ने शराब पी रखी थी। इस केस में पुलिस वालों पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लापरवाही बरतने के आरोप में 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड पुलिस वालों में से 6 PCR में तैनात थे, 5 पिकेट पर थे। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए। इसके अलावा सभी आरोपियों पर हत्या का केस यानी धारा 302 लगाने का आदेश भी दिया गया है। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में हॉर्न बजाने की मामूली बात पर हुए झगड़े में एक कार सवार युवक ने बीच बचाव करने आए व्यक्ति को टक्कर मारी और फिर कार के बोनेट पर लगभग 500 मीटर तक घसीटा। लेकिन इस बीच कुछ लोगों ने कार सवार का पीछा किया, तब कार का ब्रेक लगाकर बोनेट पर लटके व्यक्ति को गिराकर कार सवार फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस मामले की लीपापोती कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि उसने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में उनके पैतृक गांव आंखमऊ में अंतिम संस्कार हुआ। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सहित कई वरिष्ठ नेता शरद यादव को आखिरी विदाई देने पहुंचे। शरद यादव के समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे।
आज कमाल खान के निधन को 1 साल हो गए। वो एनडीटीवी के सबसे मजबूत स्तंभों में रहे, हिंदी पत्रकारिता की सबसे नफीस और भरोसेमंद आवाज़ों में एक। उनका जाना हिंदी पत्रकारिता में ऐसा शून्य पैदा कर गया जिससे अब तक भरा नहीं जा सका है। आज 1 साल बाद अपने अनन्य सहयोगी को हमारी श्रद्धांजलि। आदेश से 2 बार मेडिएशन कमेटी के जरिए, लेकिन सियासत उसका प्रचार नहीं करती है। यहां से महज 100 किलोमीटर दूर मगहर में वो कबीर सो रहा है जिसने 15वीं सदी में ही लिख दिया था, यूपी एमपी की सरहद पे एक इलाका है या बेगुनाह समाही होती है। उदासियों के इस टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने टोयोटा मिराई को अभी इंडियन मार्केट में पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली इस कार को फ्यूचर कार क्यों कहा जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंजन शुक्ला। ये देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली कार है जो कि टोयोटा मिराई गाड़ी है और इसको नितिन गडकरी ने अभी कुछ दिन पहले ही चलाया था और ये अभी कॉन्सेप्ट कार है, यानी 2025 के बाद में इस कार को लॉन्च किया जाएगा। इसको कहते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ये व्हीकल है जो हाइड्रोजन से चलती है और इसमें हाइड्रोजन के 3 टैंक होते हैं और ये वातावरण से ऑक्सीजन लेती है और इसके बाद में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के टैंक में जाता है और फिर एक रिएक्शन होता है और जिससे बिजली पैदा होती है और फिर ये बिजली से ये कार चलती है। हालांकि अभी जो है वो जो सरकार ने ये कहा है कि जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है उसी के तहत ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर ऑटो एक्सपो में डिस्प्ले की गई है। अभी हमने आपको फ्लेक्सी फ्यूल के बारे में बताया, वो भी जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने की एक ईंधन है और ईवी मॉडल है और हालांकि ये भी ईवी गाड़ी आप बोल सकते हैं, लेकिन इसमें जो ईंधन प्रयोग होगा वो हाइड्रोजन के तौर पर प्रयोग होगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बने इसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है और अभी फ़िलहाल जो है वो उस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन कोई बनाने का हमारे पास में पंप नहीं है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि आने वाले कुछ सालों में इस तरह की आपको तमाम सारी जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर चलती दिखाई देंगी। ये जो एक और ख़ास बात मैं आपको इस हाइड्रोजन कार के बारे में बताना चाहूँगा कि आम तौर पर जो है वो जो धुआं है वो गाड़ी से निकलता है, लेकिन ये जो गाड़ी है ये चूँकि ऑक्सीजन लेगा वातावरण से और फिर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होगा केमिकल और फिर उससे जो बिजली जनरेट होगी उससे कार चलेगी और पानी जो है इसका एक बायो प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो पानी बाहर निकलेगा। तो ये एक बहुत ही यूनिक मॉडल है और ये देश की पहली हाइड्रोजन कार है। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो उत्सुकता है वो लोगों के अंदर है। अभी तक नितिन गडकरी ने इसका प्रयोग किया है, अभी ये कॉन्सेप्ट कार है तो अभी फ़िलहाल जो है वो उसको डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है कि इस कार के ज़रिए टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने की टोयोटा की कोशिश है। ऑटो एक्सपो से प्रेम सिंह के साथ रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।